लेट 1970s में जैसे ही कॉरपोरेशन और यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर नेटवर्क बनने शुरू हुए, एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, टोटल इनकम्पैटिबिलिटी। अगर आपने आईबीएम से कंप्यूटर खरीदे तो वे आईबीएम के प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल का यूज करके सिर्फ दूसरे आईबीएम मशीनों से ही कम्युनिकेट कर सकते थे। अगर आपने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डीईसी से हार्डवेयर खरीदा तो आप डीसीनेट में लॉक हो जाते थे। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के हार्डवेयर को एक सिंगल वर्किंग नेटवर्क में कंबाइन करना लगभग इम्पॉसिबल था। यह समझते हुए कि यह प्रोप्राइटरी केओस कंप्यूटिंग के फ्यूचर को बुरी तरह लिमिट कर देगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ आगे आया। 1984 में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के सालों के कोलैबोरेशन के बाद आईएसओ ने ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल पब्लिश किया, जिसे ओएसआई मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओएसआई में ओपन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इन स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स को फॉलो करने वाला कोई भी सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे अंडरलाइंग हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने भी बनाया हो। हालांकि ओएसआई का एग्जैक्ट 7 लेयर फ्रेमवर्क आज प्राइमरीली एक थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिकल इंटरनेट 4 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल पर बेस्ड है। फिर भी ओएसआई कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गोल्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस आर्किटेक्चर बना हुआ है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को डिबग करना चाहते हैं या नेटवर्क इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो ओएसआई मॉडल को मास्टर करना नॉन नेगोशिएबल है। 7 लेयर्स को याद रखना, निमोनिक डिवाइसेस। इससे पहले कि हम देखें कि हर लेयर कैसे काम करती है, आइए उनके ऑर्डर को आपकी मेमोरी में लॉक कर लें। गेट एग्जाम्स में लेयर की पोजीशन 1 to 7 को जल्दी याद करना बहुत ज़रूरी है। लेयर्स को टॉप टू बॉटम लेयर 7 से लेयर 1 या बॉटम टू टॉप लेयर 1 से लेयर 7 लिस्ट किया जा सकता है। इस टेक्स्ट ब्लॉक में 7 टीयर नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क को आउटलाइन करने वाली एक आस्की टेबल दी गई है और साथ ही टॉप से बॉटम तक सीक्वेंस याद रखने के लिए एक मेमोरी एड फ्रेज भी दिया गया है। टॉप टू बॉटम 7 to 1 ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। बॉटम टू टॉप 1 to 7 प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। जो भी फ्रेज आपके माइंड में सबसे अच्छी तरह सेट हो उसे चुन लें। आर्किटेक्चरल हाई लेवल ग्रुपिंग। 7 लेयर्स को उनके ऑपरेशनल डोमेन के बेसिस पर लॉजिकली 3 अलग कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है। यह डायग्राम 7 लेयर ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें लेयर 7 से 5 को यूजर स्पेस में ऑपरेट करने वाली अपर सॉफ्टवेयर लेयर्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। लेयर 4 एंड टू एंड प्रोसेस डिलीवरी के लिए सेंट्रल ट्रांसपोर्ट बाउंड्री लेयर है और लेयर 3 से 1 को लोअर हार्डवेयर लेयर्स के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करते हैं। अपर लेयर्स लेयर 7, 6, 5 ये प्राइमरीली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ड्रिवन होती हैं। ये यूजर इंटरेक्शन, डेटा रिप्रेजेंटेशन और सेशन डायलॉग से डील करती हैं। ये बिट्स के एक्चुअल ट्रांसमिशन को एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम मानती हैं। बाउंड्री लेयर लेयर 4 यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और अंडरलाइंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है। लोअर लेयर्स लेयर 3 to 1 यह ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, एनआईसी राउटर्स और फिजिकल हार्डवेयर केबल्स से ड्रिवन होती हैं। ये ग्लोबल लिंक्स पर एक फिजिकल डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा मूव करने में स्पेशलाइज्ड होती हैं। लेयर बाय लेयर वॉकथ्रू। चलिए मैं आपको सभी 7 लेयर्स का एक डिटेल्ड टूर करवाता हूं। स्टैक के सबसे टॉप से जहां ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वहां से लेकर सिलिकॉन और ऑप्टिकल फाइबर से गुजरने वाली फिजिकल पल्सेस तक। लेयर 7 द एप्लीकेशन लेयर। यह डायग्राम ओएसआई मॉडल की 7th लेयर को आउटलाइन करता है, जिसे एप्लीकेशन लेयर के नाम से जाना जाता है। यह इंडिकेट करता है कि इस लेवल पर प्रोटोकॉल डेटा, यूनिट स्टैंडर्ड डेटा है और यूजर इंटरफेसेस और एप्लीकेशन लेवल नेटवर्क सर्विसेज पर प्राइमरी फोकस को हाईलाइट करता है। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल की सबसे टॉप लेयर है। ये वो लेयर है जो नेटवर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, अलर्ट एप्लीकेशन लेयर में वेब ब्राउज़र या ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम खुद शामिल नहीं होता है। इसके बजाय ये वो नेटवर्क सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है जिन पर वे एप्लीकेशंस काम करने के लिए रिले करती हैं। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेटवर्क सर्विस एक्सेस एंड यूजर एप्लीकेशंस के लिए नेटवर्क रिसोर्सेस जैसे फाइल ट्रांसफर्स, रिमोट लॉगिन, वेब ब्राउजिंग एक्सेस करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड विंडो प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करना, ये वेरीफाई करता है कि इंटेंडेड रेसिपिएंट रीचेबल है और डेटा रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं। कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइज करना, सेंडर और रिसीवर एप्लीकेशंस के बीच कोऑर्डिनेट करता है ताकि वे अवेलेबिलिटी और रेडीनेस पर एग्री करें।
रिसोर्स अवेलेबिलिटी चेक ये डिटरमाइन करता है कि रिक्वेस्टेड ट्रांसफर के लिए सफिशिएंट नेटवर्क रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं। कॉमन प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज, HTTP या HTTPS, वेब ब्राउजिंग और वेब API सर्विसेज, FTP या SFTP, होस्ट्स के बीच फाइल ट्रांसफर्स, SMTP, IMAP या POP3, ईमेल ट्रांसमिशन और रिट्रीवल। DNS यानी डोमेन नेम रिजोल्यूशन, इंसानों के पढ़ने लायक नाम जैसे google.com को न्यूमेरिक IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करना। DHCP यानी नेटवर्क इंटरफेस IP एड्रेसेस का डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन। सेक्शन ब्रेक। लेयर 6, द प्रेजेंटेशन लेयर। यह डायग्राम ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन नेटवर्किंग मॉडल की लेयर 6 को आउटलाइन करता है, जिसे प्रेजेंटेशन लेयर के नाम से जाना जाता है। यह हाईलाइट करता है कि इस स्टेज पर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट रो डेटा है, जो मुख्य रूप से डेटा फॉर्मेटिंग, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और एन्क्रिप्शन पर फोकस करता है। प्रेजेंटेशन लेयर नेटवर्क स्टैक के यूनिवर्सल ट्रांसलेटर और फॉर्मेटर की तरह काम करती है, क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेटा को अलग तरीकों से स्टोर और स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे बिग एंडियन वर्सेस लिटिल एंडियन इंटीजर स्टोरेज या आस्की वर्सेस EBCDIC टेक्स्ट एनकोडिंग्स। इसलिए दो रिमोट सिस्टम्स सीधे एक दूसरे को रॉ इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं भेज सकते और यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे समझे जाएंगे। लेयर 6 यह सुनिश्चित करती है कि होस्ट ए की एप्लीकेशन लेयर से भेजा गया डेटा होस्ट बी की एप्लीकेशन लेयर द्वारा पार्स और समझा जा सके। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि एक नेटवर्क पर 2 होस्ट्स के बीच डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। होस्ट ए ट्रांसमिशन से पहले अपने नेटिव डेटा फॉर्मेट को एक स्टैंडर्ड नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। एक बार ट्रांसमिट होने के बाद होस्ट बी उस स्टैंडर्ड नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन को वापस अपने लोकल डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेटा ट्रांसलेशन और फॉर्मेटिंग। यह ट्रांसमिशन से पहले मशीन डिपेंडेंट डेटा रिप्रेजेंटेशंस को एक स्टैंडर्डाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स जैसे ASN.NET या JSON या XML पेलोड्स में कन्वर्ट करता है और डेस्टिनेशन पर इसे वापस लोकल नेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यह ट्रांजिट में सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी की गारंटी देने के लिए TLS या SSL एन्क्रिप्शन जैसे सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस अक्सर इसी लेयर पर या इसके ठीक नीचे होते हैं। डेटा कंप्रेशन, यह बैंडविड्थ बचाने और नेटवर्क थ्रूपुट सुधारने के लिए पेलोड डेटा के फिजिकल साइज को कम करता है, उदाहरण के लिए लॉसलेस जिप कंप्रेशन, JPEG, MPEG एनकोडिंग। सेक्शन ब्रेक। लेयर 5, द सेशन लेयर। यह डायग्राम OSI नेटवर्क मॉडल की लेयर 5 को इलस्ट्रेट करता है, जिसे सेशन लेयर के रूप में जाना जाता है, और यह डेटा को अपने प्रोटोकॉल यूनिट के रूप में यूज करते हुए सेशंस मैनेज करने, डायलॉग कंट्रोल और चेक पॉइंटिंग पर इसके फोकस की डिटेल्स देता है। जब दो कंप्यूटर्स डेटा एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें अक्सर एक कंटिन्यूअस मल्टी स्टेप कन्वर्सेशन बनाए रखने की जरूरत होती है। सेशन लेयर पीयर एप्लीकेशंस के बीच इन एक्सटेंडेड इंटरेक्शंस, जिन्हें सेशंस कहा जाता है, को ओपन, मेंटेन, सिंक्रोनाइजर और क्लोज करने के लिए जिम्मेदार होती है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन। यह 2 एप्लीकेशंस के बीच फॉर्मल सेटअप प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करता है। एक्टिव एक्सचेंज के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि कनेक्शन बना रहे और काम पूरा होने पर इसे ग्रेसफुली क्लोज कर देता है। डायलॉग कंट्रोल, यह मैनेज करता है कि किसी भी गिवन मोमेंट पर किस पार्टी को डेटा भेजने की परमिशन है। यह कम्युनिकेशन के मोड को एनफोर्स करता है, जैसे सिंपलेक्स यानी सिर्फ 1 वे, फॉर एग्जाम्पल रेडियो ब्रॉडकास्ट, हाफ डुप्लेक्स यानी 2 वे, लेकिन एक समय पर सिर्फ एक ही पार्टी बोलती है, फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स यानी साइमल्टेनियस 2 वे कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल। सिंक्रोनाइजेशन और चेक पॉइंटिंग, यह लॉन्ग डेटा स्ट्रीम्स में रिकवरी मार्कर्स यानी चेक पॉइंट्स इंसर्ट करता है। यह डायग्राम 100 मेगाबाइट की फाइल ट्रांसफर स्ट्रीम को इलस्ट्रेट करता है, जो 4=25 मेगाबाइट चंक्स में डिवाइडेड है और हर सेगमेंट के बीच प्रोग्रेस चेक पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। चेक पॉइंटिंग क्यों मैटर करती है? इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्लिकी लिंक पर 100 मेगाबाइट्स की मैसिव डेटाबेस फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। अगर नेटवर्क कनेक्शन 95 मेगाबाइट्स पर ड्रॉप हो जाता है तो बिना सेशन चेक पॉइंटिंग वाले सिस्टम को डाउनलोड दोबारा बाइट 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेयर 5 चेक पॉइंटिंग के साथ हर 25 मेगाबाइट्स पर सेशन लेयर ट्रांसफर को डायरेक्टली लास्ट एक्नॉलेज्ड चेक पॉइंट यानी 75 मेगाबाइट्स से रिज्यूम कर सकती है, जिससे टाइम और बैंडविड्थ दोनों बचते हैं। सेक्शन ब्रेक। लेयर 4, द ट्रांसपोर्ट लेयर। यह डायग्राम नेटवर्किंग स्टैक की लेयर 4 को आउटलाइन करता है,
जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर के रूप में जाना जाता है, जिसमें टीसीपी सेगमेंट्स और यूडीपी डेटाग्राम्स जैसे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स को हाईलाइट किया गया है। और इसका मुख्य फोकस प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन और एंड टू एंड डिलीवरी रिलायबिलिटी पर है। ट्रांसपोर्ट लेयर मॉडर्न नेटवर्किंग में सबसे क्रिटिकल ऑपरेशनल लेयर मानी जाती है। ये नेटवर्क पर प्रोसेस टू प्रोसेस यानी एंड टू एंड डेटा की डिलीवरी प्रोवाइड करती है, जबकि लोअर लेयर्स डेटा को फिजिकल मशीन से फिजिकल मशीन भी तक पहुंचाने पर फोकस करती हैं। लेयर 4 यह सुनिश्चित करती है कि डेटा उस टारगेट मशीन पर चल रहे सटीक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस तक पहुंचे। फॉर एग्जांपल, वेब ट्रैफिक को आपके स्पॉटिफाई क्लाइंट के बजाय आपके क्रोम ब्राउज़र पर रूट करना। यह डायग्राम दिखाता है कि नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर स्पेसिफिक पोर्ट नंबर्स का यूज करके एक वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच एंड टू एंड वर्चुअल कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करती है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज: पोर्ट एड्रेसिंग ओपन ब्रैकेट सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्लोज ब्रैकेट। यह 16 बिट पोर्ट नंबर्स का यूज करके आने वाले सेगमेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक साथ चल रहे हजारों प्रोसेसेस में से सही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोसेस तक पहुंचाता है। सेगमेंटेशन और रीअसेंबली: यह लेयर 5 से मिले बड़े डेटा पेलोड्स को छोटे और मैनेज करने में आसान चंक्स में तोड़ता है, जिन्हें सेगमेंट्स कहते हैं, और हर एक को सीक्वेंस नंबर असाइन करता है ताकि रिसीव करने वाली मशीन ओरिजिनल पेलोड को परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट कर सके, भले ही सेगमेंट्स आगे पीछे पहुंचे हों। कनेक्शन कंट्रोल: कनेक्शन ओरिएंटेड ओपन ब्रैकेट फॉर एग्जांपल टीसीपी क्लोज ब्रैकेट डेटा भेजने से पहले 3-वे हैंडशेक के जरिए एक फॉर्मल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, सही ऑर्डर में डिलीवरी की गारंटी देता है और एरर रिकवरी करता है। कनेक्शनलेस ओपन ब्रैकेट फॉर एग्जांपल यूडीपी क्लोज ब्रैकेट बिना पहले से कनेक्शन बनाए तुरंत डेटा ट्रांसमिट करता है और गारंटीड डिलीवरी के ऊपर लो स्पीड और लेटेंसी को प्रायोरिटी देता है। फ्लो कंट्रोल: स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जैसे मैकेनिज्म का यूज करके एक हाई स्पीड सेंडर को स्लो स्पीड रिसीवर पर हावी होने से रोकता है। एरर कंट्रोल: करप्टेड या मिसिंग सेगमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए चेकसम और एक्नॉलेजमेंट्स यानी एसीके का यूज करता है और एरर आने पर रिट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करता है। सेक्शन ब्रेक: लेयर 3 द नेटवर्क लेयर। यह डायग्राम ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल की लेयर 3 को समराइज करता है, जिसे नेटवर्क लेयर के नाम से जाना जाता है। यह हाईलाइट करता है कि इस लेयर पर डेटा पैकेट्स में स्ट्रक्चर्ड होता है, जो पाथ सिलेक्शन के लिए लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग पर फोकस करता है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन को प्रोसेसेस के बीच एक एंड टू एंड पाइप की तरह देखती है। नेटवर्क लेयर मल्टीपल इंटरकनेक्टेड इंटरमीडिएट नेटवर्क ओपन ब्रैकेट राउटर्स क्लोज ब्रैकेट के थ्रू होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट्स लेती है, उन्हें लेयर 3 हेडर में रैप करती है, जिसमें लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस होते हैं, और डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचने के लिए ग्लोबल नेटवर्क में सबसे एफिशिएंट राउटिंग पाथ डिसाइड करती है। यह डायग्राम एक नेटवर्क कम्युनिकेशन पाथ दिखाता है, जिसमें डेटा एक सोर्स होस्ट से 3 इंटरमीडिएट राउटर्स के थ्रू एक डेस्टिनेशन होस्ट तक हॉप बाय हॉप ट्रैवल करता है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज: लॉजिकल एड्रेसिंग: यह एक ग्लोबल हायरार्किकल एड्रेस स्कीम फॉर एग्जांपल IPv4 या IPv6 को इंप्लीमेंट करता है, जो डिवाइस ग्लोबली इंटरनेट में फिजिकली कहां प्लग इन होता है उससे बेपरवाह कांस्टेंट रहता है। राउटिंग पाथ सिलेक्शन: टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इंटरमीडिएट हॉप्स के बेस्ट सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए डायनामिक राउटिंग एल्गोरिदम जैसे OSPF, PGP या डिजकस्ट्राज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का यूज करके कॉम्प्लेक्स मेश नेटवर्क टोपोलॉजीज को इवेलुएट करता है। पैकेट फॉरवर्डिंग: राउटिंग टेबल लुकअप के बेस पर इनकमिंग पैकेट्स को एक नेटवर्क इंटरफेस से दूसरे में स्विच करता है। फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली: अगर कोई पैकेट छोटे मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यानी MTU वाले इंटरमीडिएट नेटवर्क लिंक से गुजरता है, तो नेटवर्क लेयर पैकेट को छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर देती है और टारगेट डेस्टिनेशन होस्ट पर उन्हें रीअसेंबल करती है। डोमिनेंट प्रोटोकॉल: इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IPv4 32 बिट एड्रेसेस और IPv6 120 बिट एड्रेसेस। ICMP नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स और एरर रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल पिंग और ट्रेस रूट। सेक्शन ब्रेक: लेयर 2 द डेटा लिंक लेयर। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल की लेयर 2 को आउटलाइन करता है, जिसे डेटा लेयर के नाम से जाना जाता है। यह एक्सप्लेन करता है कि यहां डेटा की प्राइमरी यूनिट को फ्रेम कहा जाता है, जो फिजिकल मैक एड्रेस का यूज करके लोकल नेटवर्क्स पर डायरेक्ट नोड टू नोड डिलीवरी को हैंडल करता है। डेटा लिंक लेयर एक रो एरर प्रोन फिजिकल लिंक को एक रिलायबल नोड टू नोड लिंक में ट्रांसफॉर्म करती है।
यह नेटवर्क लेयर पैकेट्स को फ्रेम्स नाम के स्ट्रक्चर्ड यूनिट्स में पैकेज करती है और सेम लोकल ब्रॉडकास्ट डोमेन या वायर सेगमेंट से कनेक्टेड दो फिजिकली एडजेसेंट डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर को मैनेज करती है। स्ट्रक्चरल सबलेयर्स ऑफ लेयर 2 IEEE डेटा लिंक लेयर को दो फंक्शनल सबलेयर्स में स्प्लिट करता है। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में डेटा लिंक लेयर को आउटलाइन करता है, जिसमें इसकी 2 प्राइमरी सबलेयर्स की डिटेल दी गई है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सबलेयर, जो हायर नेटवर्क लेयर्स के लिए फ्लो कंट्रोल, प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग और एरर डिटेक्शन को मैनेज करती है। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर, जो शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के लिए हार्डवेयर एक्सेस को गवर्न करती है और डेटा फ्रेम्स में फिजिकल एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन अपेंड करती है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रेमिंग, ये आने वाले आईपी पैकेट्स को क्लियर हेडर फील्ड्स के साथ फ्रेम्स में एनकैप्सुलेट करता है, जो स्टार्ट या एंड फ्रेम डेलिमिटर्स, हार्डवेयर सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेस को पहचानते हैं, और इसमें एक ट्रेलिंग चेकसम फील्ड होती है। फिजिकल मैक एड्रेसिंग, ये लोकल नेटवर्क सेगमेंट पर स्पेसिफिक नोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक हार्डवेयर एड्रेस का यूज करता है, जैसे नेटवर्क कार्ड्स में बर्न्ड 48 बिट इथरनेट मैक एड्रेस जैसे 001A2B3C4D5E। मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जब मल्टीपल डिवाइसेज एक साथ बात करती हैं तो ये शेयर्ड फिजिकल मीडिया के एक्सेस को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे लेगेसी इथरनेट में CSMA या CD का यूज करके या वाईफाई में CSMA या CA का यूज करके। हॉप टू हॉप एरर डिटेक्शन, वायर के जरिए फिजिकल ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट हुए बिट्स को डिटेक्ट करने के लिए यह साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी CRC एल्गोरिदम का यूज करके फ्रेम चेक सीक्वेंस यानी FCS अपेंड करता है। हॉप टू हॉप फ्लो कंट्रोल, यह एक सिंगल लोकल नोड को उसी लोकल लिंक पर पास के स्लो नोड को फ्लड करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक। लेयर 1 द फिजिकल लेयर, यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग की फिजिकल लेयर को समराइज करता है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अक्रॉस रॉ बाइनरी डेटा स्ट्रीम्स ट्रांसमिट करने पर फोकस करती है। नेटवर्क स्टैक की बिल्कुल नींव पर फिजिकल लेयर होती है। ये लेयर कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फ्री एयर यानी रेडियो फ्रीक्वेंसीज जैसे फिजिकल मीडियम्स पर रॉ बाइनरी बिट्स यानी जीरोज और वंस को मूव करने के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होती है। लेयर 1 सीधे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, लाइट पल्सेस, रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसीज और फिजिकल केबल कनेक्टर्स के साथ डील करती है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे डिजिटल बाइनरी डेटा फिजिकल सिग्नल्स पर मैप होता है, ये दिखाते हुए कि लॉजिकल वंस और जीरोज डेटा ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिकल वोल्टेज स्टेट्स या ऑप्टिकल लाइट पल्सेस में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिट्स का रिप्रेजेंटेशन यानी लाइन कोडिंग या सिग्नल एनकोडिंग, यह डिफाइन करता है कि कैसे बाइनरी 0 और 1 को फिजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि NRZ मैनचेस्टर एनकोडिंग पंप। डेटा रेट यानी बिट रेट, यह ट्रांसमिशन स्पीड सेट करता है कि हर सेकंड फिजिकल मीडियम पर कितने बिट्स पुश किए जाते हैं, जैसे कि 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps। बिट सिंक्रोनाइजेशन, यह सेंडर और रिसीवर हार्डवेयर सर्किट्स के बीच क्लॉक टाइमिंग्स को सिंक्रोनाइज करता है ताकि बिट बाउंड्रीज सही तरीके से डिटेक्ट हो सकें। फिजिकल टोपोलॉजीज और ट्रांसमिशन मोड्स, यह डिफाइन करता है कि हार्डवेयर फिजिकली कैसे इंटरकनेक्टेड है, जैसे स्टार बस रिंग और डेटा सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए फ्लो करता है। फिजिकल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, यह फिजिकल डायमेंशंस, पिन कॉन्फ़िगरेशंस, केबल टाइप्स जैसे CAT6 सिंगल मोड फाइबर और मैकेनिकल कनेक्टर्स जैसे RJ45 LCSC को स्पेसिफाई करता है। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट OSI स्टैक रेफरेंस मैट्रिक्स, चलिए सभी 7 लेयर्स की प्रॉपर्टीज को एक मास्टर समरी मैट्रिक्स में कंसोलिडेट करते हैं। इसे अपनी स्टडी रेफरेंस के लिए संभाल कर रखें। यह टेबल ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर्स को आउटलाइन करती है, जिसमें हर लेयर के प्रोटोकॉल, डेटा यूनिट, एड्रेसिंग मेथड, प्राइमरी फंक्शन और एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज की डिटेल दी गई है। लेयर 7 से शुरुआत करें तो एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेस और नेटवर्क सर्विस एक्सेस देने के लिए यूजर प्रोसेस नेम्स या API URI का यूज करके डेटा पर काम करती है, जिसमें HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS और DHCP जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। लेयर 6 यानी प्रेजेंटेशन लेयर, TLS, SSL, ACII, JPEG, MPEG और JSON जैसे स्टैंडर्ड्स के जरिए डेटा ट्रांसलेशन, फॉर्मेटिंग, कंप्रेशन और एनक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए सिंटैक्स और एनकोडिंग स्टैंडर्ड्स का यूज करके डेटा को हैंडल करती है। लेयर 5 यानी सेशन लेयर, RPC, नेटबायोस, PPTP और SOX जैसे प्रोटोकॉल्स द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, और यह सेशन ID या टोकन कीज का यूज करके सेशन डायलॉग और चेक पॉइंटिंग को मैनेज करती है। लेयर 4 पर आएं तो ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP,
UDP और SCTP के जरिए एंड टू एंड प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और फ्लो एंड एरर कंट्रोल के लिए 16 बिट पोर्ट नंबर्स का यूज करके TCP सेगमेंट्स या UDP डेटाग्राम्स को प्रोसेस करती है। लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, BGP और राउटर्स का यूज करके होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, पाथ राउटिंग और फॉरवर्डिंग को मैनेज करने के लिए पैकेट्स और 32 बिट या 128 बिट लॉजिकल IP एड्रेस के साथ काम करती है। लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर इथरनेट 802.3, वाईफाई 802.11, स्विचेस और ब्रिजेस के जरिए हॉप टू हॉप फ्रेमिंग और लोकल एक्सेस के लिए 48 बिट फिजिकल मैक एड्रेस का यूज करके फ्रेम्स को ट्रांसमिट करती है। फाइनली लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर Cat6 केबल्स, फाइबर, हब्स, रिपीटर्स और RJ45 कनेक्टर्स का यूज करके बिट टाइमिंग, सिग्नल एनकोडिंग और हार्डवेयर ट्रांसमिशन पर फोकस करते हुए फिजिकल चैनल्स और सिग्नल फ्रीक्वेंसीज पर रॉ बिट्स को मैनेज करती है। सेक्शन ब्रेक, डीप डाइव हॉप बाय हॉप वर्सेस एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गेट जैसे नेटवर्किंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले एरियाज में से एक हॉप बाय हॉप एड्रेसिंग या डिलीवरी और एंड टू एंड एड्रेसिंग या डिलीवरी के बीच फर्क पहचानना है। ये विजुअलाइज करने के लिए कि रियल इंटरमीडिएट डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स के जरिए डेटा कैसे मूव करता है, चलिए एक पैकेट को होस्ट A से होस्ट B तक एक इंटरमीडिएट राउटर R के थ्रू ट्रेवल करते हुए ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम 7 लेयर OSI मॉडल का यूज करके नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि 2 लोकल सबनेट्स के अक्रॉस एक सेंडिंग होस्ट और एक रिसीविंग होस्ट के बीच एक इंटरमीडिएट राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होता है। नोटिस कीजिए कि राउटर R जैसे इंटरमीडिएट नोड्स पर क्या होता है, राउटर्स लेयर 3 डिवाइसेस हैं। जब कोई फ्रेम किसी राउटर पर पहुंचता है तो राउटर लेयर 2 डेटा लिंक हेडर को हटा देता है, डिकैप्सुलेशन। लेयर 3 नेटवर्क IP डेस्टिनेशन एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है, अगला इग्रेस पोर्ट तय करने के लिए अपनी इंटरनल राउटिंग टेबल को कंसल्ट करता है, एक ब्रांड न्यू लेयर 2 डेटा लिंक हेडर अपेंड करता है और पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। IP एड्रेस कांस्टेंट रहता है, सोर्स IP होस्ट A और डेस्टिनेशन IP होस्ट B सभी इंटरमीडिएट राउटर्स के जरिए पूरे सफर के दौरान अनचेंज्ड रहते हैं, स्टैंडर्ड राउटिंग के लिए NAT को इग्नोर करते हुए। मैक एड्रेस हर सिंगल हॉप पर बदलता है। होस्ट A से राउटर R तक के लिंक पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस राउटर R का इंग्रेस इंटरफेस मैक होता है। जब राउटर R फ्रेम को होस्ट B को भेजता है तो सोर्स मैक राउटर R का इग्रेस इंटरफेस मैक बन जाता है और डेस्टिनेशन मैक होस्ट B का मैक बन जाता है। यह डायग्राम एक सेंडिंग होस्ट, एक राउटर और एक रिसीविंग होस्ट के बीच मल्टीपल नेटवर्क होप्स में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और पोर्ट नंबर कांस्टेंट रहते हैं, जबकि करंट सेंडिंग और रिसीविंग नेटवर्क इंटरफेसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हर होप पर फिजिकल मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस अपडेट होते हैं। गेट की कॉन्सेप्ट, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस एंड टू एंड, लेयर 3 नेटवर्क, होस्ट टू होस्ट एंड टू एंड अक्रॉस नेटवर्क, लेयर 2 डेटा लिंक, नोड टू नोड या हॉप बाय हॉप सिंगल फिजिकल लिंक सेगमेंट। सेक्शन ब्रेक, गेट एनालिटिकल इंसाइट्स, प्रोटोकॉल ओवरहेड और एनकैप्सुलेशन को एनालाइज करना। आइए इन एनकैप्सुलेशन मैकेनिक्स को रीइंफोर्स करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एनालिटिकल न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेक्शन ब्रेक, प्रॉब्लम सिनेरियो, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी नेटवर्क कनेक्शन के जरिए रिमोट डेस्टिनेशन होस्ट को 10 मेगाबाइट्स 10 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 बाइट साइज की एक कंटिन्यूअस फाइल स्ट्रीम भेजता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक फॉलोइंग लेयर पैरामीटर्स अप्लाई करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP मैक्स सेगमेंट साइज MSS इक्वल टू 1460 बाइट्स है। हर TCP सेगमेंट में 20 बाइट का TCP हेडर होता है। नेटवर्क लेयर IPv4 हर सेगमेंट में 20 बाइट का IP हेडर ऐड करती है। कोई IP फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। डेटा लिंक लेयर इथरनेट हर पैकेट में 14 बाइट का इथरनेट हेडर और 4 बाइट का फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS ट्रेलर ऐड करती है। मान लीजिए कि किसी भी हेडर में कोई ऑप्शन फील्ड्स प्रेजेंट नहीं है। कैलकुलेट कीजिए पूरी 10 MB फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए जरूरी TCP सेगमेंट्स का टोटल नंबर। ट्रांसमिशन के दौरान सभी लेयर्स में ऐड हुआ टोटल प्रोटोकॉल ओवरहेड बाइट्स में और इस डेटा ट्रांसफर की ओवरऑल बैंडविड्थ एफिशिएंसी ईटा। सेक्शन ब्रेक, डिटेल्ड सॉल्यूशन वॉक थ्रू। स्टेप 1, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स नीडेड कैलकुलेट कीजिए। एप्लीकेशन फाइल पेलोड D इक्वल टू 10 टाइम्स 10 टू द 6th पावर बाइट्स है, जो कि 10 मिलियन बाइट्स के बराबर है।
हर TCP सेगमेंट मैक्सिमम एप्लीकेशन पेलोड ऑफ MSS इक्वल टू 1460 बाइट्स कैरी कर सकता है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स n इक्वल्स द सीलिंग ऑफ D डिवाइडेड बाय MSS, जो इक्वल्स है सीलिंग ऑफ 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 1460, जो इक्वल्स है सीलिंग ऑफ 6849.315, जो इक्वल्स है 6850 सेगमेंट्स। नोट: पहले 6849 सेगमेंट्स में से हर एक 1460 बाइट्स ऑफ एप्लीकेशन डेटा कैरी करता है और फाइनल 6850th सेगमेंट बचा हुआ 460 बाइट्स ऑफ एप्लीकेशन डेटा कैरी करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, ओवरहेड पर फ्रेम और टोटल ओवरहेड कैलकुलेट कीजिए। हर फुल साइज्ड फ्रेम के लिए चलिए हर लेयर पर ऐड हुए हेडर ओवरहेड को कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ओवरहेड H4 20 बाइट्स, नेटवर्क लेयर ओवरहेड H3 20 बाइट्स, डेटा लिंक लेयर ओवरहेड H2 प्लस T2 14 बाइट्स, हेडर प्लस 4 बाइट्स, ट्रेलर इक्वल टू 18 बाइट्स। ओवरहेड पर फ्रेम O सब फ्रेम इक्वल्स H सब 4 प्लस H सब 3 प्लस H सब 2 2 प्लस T सब 2, जो इक्वल्स है 20 प्लस 18, जो इक्वल्स है 58 बाइट्स। क्योंकि टोटल 6850 सेगमेंट्स या फ्रेम्स जनरेट हुए हैं, टोटल प्रोटोकॉल ओवरहेड O सब टोटल इक्वल्स n टाइम्स O सब फ्रेम, जो इक्वल्स है 6850 फ्रेम्स टाइम्स 58 बाइट्स पर फ्रेम, जो इक्वल्स है 397,300 बाइट्स। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, बैंडविड्थ एफिशिएंसी ईटा कैलकुलेट कीजिए। वायर पर टोटल ट्रांसमिट डेटा D वायर रो एप्लीकेशन पेलोड प्लस सभी 6850 फ्रेम्स का एक्यूमुलेटेड ओवरहेड है। D सब वायर इक्वल्स D सब पेलोड प्लस सब टोटल, जो इक्वल्स है 10 मिलियन बाइट्स प्लस 397,300 बाइट्स, जो इक्वल्स है 10,397,300 बाइट्स। बैंडविड्थ एफिशिएंसी ईटा यूजफुल एप्लीकेशन पेलोड और टोटल ट्रांसमिट किए गए डेटा का रेशियो है। ईटा इक्वल्स D सब पेलोड डिवाइडेड बाय D सब वायर टाइम्स 100%। ईटा इक्वल्स 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,397,300 टाइम्स 100%, जो अप्रोक्सीमेटली 96.18% है। सेक्शन ब्रेक। एनालिटिकल टेकअवेज। ओवरहेड पूरी तरह से आपके पेलोड चंक साइजर MSS के चॉइस पर डिपेंड करता है। लार्ज MSS पेलोड साइजर रिलेटिव ओवरहेड रेशियो को कम करते हैं और टोटल प्रोटोकॉल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। एनकैप्सुलेशन के दौरान हर एडिशनल लेयर आपके डेटा पेलोड में एक प्रेडिक्टेबल फिक्स्ड बाइट टैक्स जोड़ती है। सेक्शन ब्रेक। समरी ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स। चलिए ISO या OSI मॉडल के हमारे एक्सप्लोरेशन से की टेकअवेज को कंसोलिडेट करते हैं। द 7 लेयर ब्लूप्रिंट OSI नेटवर्क टास्क को 7 क्लियर लेयर्स में डिवाइड करता है: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। लेयर कैटेगराइजेशन। लेयर्स 1 2 3 नेटवर्क ओरिएंटेड होस्ट टू होस्ट डिलीवरी पर फोकस करती हैं। हार्डवेयर, NIC और राउटर्स में इंप्लीमेंट की गई। लेयर 4 प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए बाउंड्री ब्रिज की तरह काम करती है। लेयर्स 5 to 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसर्न्स पर फोकस करती हैं: फॉर्मेटिंग, सेशन मेंटेनेंस, यूजर API, डेटा आइडेंटिफायर्स अक्रॉस लेयर्स। लेयर 4 पोर्ट नंबर्स का यूज करती है। प्रोसेस लेवल। लेयर 3 IP एड्रेस का यूज करती है। लॉजिकल होस्ट लेवल। लेयर 2 MAC एड्रेस का यूज करती है। फिजिकल नोड या हॉप लेवल। इंटरमीडिएट डिवाइस ट्रैवर्सल। राउटर्स जैसे इंटरमीडिएट डिवाइसेस लेयर 3 तक ऑपरेट करते हैं। वे हर सिंगल हॉप पर लेयर 2 MAC एड्रेस को अनरैप और रीरैप करते हैं, जबकि लेयर 3 IP एड्रेस और लेयर 4 पोर्ट नंबर्स को एंड टू एंड प्रिजर्व रखते हैं। सेक्शन ब्रेक। 7 लेयर OSI मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए एक क्लीन थियोरेटिकल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। हालांकि जब इंजीनियर्स ने ग्लोबल इंटरनेट का वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली बिल्ड किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि OSI की कुछ अपर लेयर्स प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी रिडंडेंट या कॉम्प्लेक्स थीं। सभी 7 लेयर्स को इंडिविजुअली इंप्लीमेंट करने के बजाय रियल वर्ल्ड सिस्टम्स ने इन रोल्स को एक प्रैग्मेटिक 4 लेयर आर्किटेक्चर में कंबाइन और स्ट्रीमलाइन किया: TCP या IP प्रोटोकॉल सूट। अगले सेक्शन 1.7, द TCP IP मॉडल वर्सेस OSI मॉडल। गेट फोकस लेयर मैपिंग और डेटा एनकैप्सुलेशन में हम इस थियोरेटिकल OSI ब्लूप्रिंट को उस रियल वर्ल्ड TCP IP स्टैक्स कंपेयर करेंगे जो मॉडर्न इंटरनेट को पावर देता है, और ये एनालाइज करेंगे कि गेट एग्जाम में लेयर मैपिंग क्वेश्चंस को मास्टर कैसे करना है।